नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, बहुत सारे घर में आपने देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर में सामने की तरफ कुछ इस तरीक़े से लोग पार्किंग एरिया के लिए खाली छोड़ देते हैं, जहां पे कॉलम और बीम के ज़रिए घर के लिए छत का ढलाई का काम करवा लेते हैं और उसके साथ साथ पीछे की तरफ या फिर साइड की तरफ एक या दो रूम बनाते हुए टॉयलेट और बाथरूम और सीढ़ी का काम करवा लेते हैं। तो इस तरीक़े से अगर आप ग्राउंड फ्लोर में काम करवाना चाहते हैं तो आपका कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है, इसके बारे में जानकारी आज देने वाला हूं और किस तरीक़े से काम करवाया जाता है इसके बारे में अभी आपको आइडिया है वो मिल जाएगा। हालांकि इसका अगर साइज़ के बारे में जान लिया जाए तो लगभग 45 फीट बाई 40 फीट के आसपास तक का साइज़ में यहाँ पे काम को किया जा रहा है। हालांकि सामने की तरफ कुछ जगह यहाँ पे छोड़ा गया है। तो आखिर किस तरीके से काम किया गया है, कॉलम और बीम का साइज़ क्या है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि ज़्यादातर लोग जो इस तरीक़े से घर का जो नीचे वाला तला होता है उसको खाली छोड़ते हैं, वो ज़्यादातर 2 से 3 तला तक कम से कम तो ज़रूर ले जाते हैं। तो 2 से 3 तला तक ले जाने के लिए आपको कॉलम और बीम का जो काम किया जाता है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो आप कॉलम देख पा रहे हो ये 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम है, जहाँ पे 4 सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 mm का और 2 सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का, साथ में 8 mm का रिंग का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया गया है। तो सॉलिड कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पीछे की तरफ देख सकते हो जहाँ पे दीवार का काम किया गया है या फिर जहाँ पे ये फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है वो किया गया है। ज़्यादातर कॉलम का इसी तरीक़े से काम यहाँ पे किया गया है। साथ में नीचे की तरफ इस घर के लिए ग्राउंड बीम का इस्तेमाल किया गया था 9 इंच पे 12 इंच का, जो कि मिट्टी का भराई के बाद में आपको नहीं दिख पा रहा है। उसके साथ साथ डीपीसी का काम भी यहाँ पे किया गया है। ये देख सकते हो डीपीसी का लेवल यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद डीपीसी का काम करते हुए इस घर के लिए फर्श का लेवल है वो यही होने वाला है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे जो काम है वो किया जा रहा है। सामने की तरफ खाली छोड़ा गया है ताकि यहाँ पे पार्किंग एरिया के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और पीछे की तरफ जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, चलिए मैं आपको ऊपर चल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है और ऐसा काम कराने में कितना का खर्चा आता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग के लिए मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे बड़ा साइज़ का आपको पार्किंग देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसी तला में आपको कॉमन टॉयलेट और बाथरूम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको एक रूम वहाँ पे बनाया जा रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सीढ़ी का काम किया हुआ देखने को मिल जाता है, जिससे 3.5 फीट चौड़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 तला तक ले जाया जाएगा, इसलिए सीढ़ी का जो चौड़ाई है वो ज़्यादा यहाँ पे किया गया है। तो ये पहला फ्लाइट पार्ट हो गया इस घर के लिए सीढ़ी का। उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाता है आपका लैंडिंग। उसके बाद फिर सेकेंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पर आप चले जाते हैं। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए जो छत का ढलाई का काम है वो किया गया है। क्यूरिंग का काम अभी चल रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। छत के ढलाई के 1 से 2 दिन के बाद में इस तरीक़े से आपको 1.5 से 2 इंच के आसपास तक में पानी लगाना होता है, जिसे 14 से 21 दिन तक पानी आप लगा कर रख सकते हो। और जो इस घर के लिए छत का ढलाई का काम किया गया है, लगभग 4.5 इंची मोटा यहाँ पे छत का ढलाई का काम किया गया है। फ्लोर बीम का भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि 9 इंची बाई 14 इंची का ही फ्लोर बीम का यहाँ पे काम किया गया है, क्योंकि इस घर को 2 से 3 तला तक ले जाना है। तो इस तरीक़े से जिस तरीक़े से प्लिंथ बीम का आपको ख्याल रखना होता है, उसी तरीके से फ्लोर बीम का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ साथ इसी तरीके से कॉलम का इस्तेमाल, ज़्यादातर कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। 16 mm का 4 सरिया और 12 mm का 2 सरिया के साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीक़े से यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि नीचे का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ मिट्टी का भराई तक का ही काम यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। तो दोस्तों, काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस तरीक़े से घर बनाने का प्लानिंग करते हैं कि नीचे में पार्किंग एरिया रहेगा, नीचे में 1 या 2 रूम रहेगा और उसके साथ साथ टॉयलेट और बाथरूम रहेगा और सीढ़ी रहेगा। तो इस तरीके से आप काम कराना चाहते हो तो 9 से 9.5 लाख के आसपास तक आपका खर्चा है वो आ सकता है। याद रहे, यहाँ पे 40 फीट पे 45 फीट के आसपास तक का एरिया में काम है वो किया जा रहा है। तो जैसे इससे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज बताऊँगा कि किस तरीके से इससे कंप्लीट किया गया और हेवी कॉलम और बीम के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। इसका भी आपको ध्यान है वो रखना चाहिए। तो इससे बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर तरह का छोटा से बड़ा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।